हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त इस समय पूरे हरियाणा के दौरे पर निकल चुके हैं। संवाद बैठकों के जरिए वो सभी जिलों के नेताओं और वर्करों की नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि इन बैठकों के बाद हरियाणा कांग्रेस का पूरी तरह से हर समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन 3 जिलों के दौरे ने ये साफ कर दिया है कि संजय दत्त की बैठकों का इम्पैक्ट जीरो निकल रहा है और उनकी बैठकों से कांग्रेस के और नेता और वर्कर सेटिस्फाई नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त के 3 जिलों के दौरे के इम्पैक्ट की, नेताओं और वर्करों की भावनाओं की और इन बैठकों से निकल रहे मैसेज की। प्रभारी बनने के बाद संजय दत्त ने एक अच्छा स्टेप उठाते हुए पूरे प्रदेश का दौरा करने का फैसला किया और इसलिए उन्होंने सभी जिलों में जाकर संवाद बैठकों के जरिए पार्टी के छोटे नेताओं और आम वर्करों के साथ सीधा 1-to-1 बात करने की मुहिम को आगे बढ़ाया। लेकिन पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला जिलों के 3 दिन के दौरे ने ये बता दिया है कि संजय दत्त की बैठकों का इम्पैक्ट पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव निकल रहा है और उनकी बैठकों को लेकर कांग्रेस के नेता और वर्कर सेटिस्फाई नहीं हैं। कांग्रेस के कई नेताओं और वर्करों से जब हमने इन बैठकों के बारे में बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संजय दत्त की इन बैठकों का कांग्रेस को जीरो फायदा है, क्योंकि इन बैठकों में संजय दत्त असली बात को नहीं सुन रहे हैं। वो 1-to-1 बात करने के बजाय 10-10, 20-20, 30-30 लोगों को अंदर बुलाकर बातें करते हैं, जिसके कारण असली मर्द बताना मुमकिन नहीं है। क्योंकि हरियाणा कांग्रेस की सबसे बड़ी बीमारी गुटबाजी की है और इस गुटबाजी की बीमारी के बारे में सभी ग्रुपों के आगे कोई भी नेता खुल कर बात नहीं कर सकता है, असली जड़ नहीं बता सकता है। और ऐसे में इन नेताओं की बात मन के मन में रहेगी। उनको इस बात की टीस है कि पार्टी प्रभारी उन्हें बोलने का मौका नहीं देते हैं, बल्कि इसके दूसरी तरफ में पार्टी प्रभारी सिर्फ भाषण पेलने का काम कर रहे हैं। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और अपना रोब स्थापित करने की बात कर रहे हैं। यानी इस सारी बैठकों का जो सिलसिला है वो कांग्रेस को जिस हिसाब से फ़ायदा देना चाहिए था वो फ़ायदा देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उनके दौरे के बाद इन तीनों ही जिलों के नेताओं और वर्करों में इस बात की ज़रा भी पॉजिटिविटी नहीं है कि कांग्रेस के नए प्रभारी ने उनके ज़िले का दौरा किया है, उनसे मुलाकात की है। इसकी बजाय नेगेटिविटी और ज़्यादा फैल गई है और इन नेताओं और वर्करों का कहना है कि पार्टी प्रभारी असली बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो पार्टी के नेताओं से 1-to-1 बात नहीं कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि इन बैठकों के जरिए फॉर्मेलिटी निभाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि एक विधानसभा हल्के को 1 से 1.5 घंटा देकर उसके अंदर आधा टाइम तो पार्टी प्रभारी अपना भाषण ही पेलने में लगा रहे हैं। यानी इन बैठकों के जरिए कांग्रेस के अंदर जो मंथन होना चाहिए था, कांग्रेस की समस्याओं के बारे में जो गहराई से जानकारी पार्टी प्रभारी को लेनी चाहिए थी, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपने आप को हैवीवेट नेता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वो अपने आप को सुपर पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि इन 3 जिलों के दौरे में साफ तौर पर ये नजर आया कि पार्टी के नेताओं और वर्करों के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, उनके साथ मेल मिलाप करना आसान नहीं होगा। क्योंकि पार्टी के काफ़ी नेताओं और वर्करों को नए प्रभारी में एटीट्यूड नज़र आ रहा है और यही वजह है कि उनके साथ जो रिलेशन गुड बुक में आना चाहिए था उसकी बजाय पार्टी के नेताओं और वर्करों में इस बात का एहसास चला गया है कि नए प्रभारी उनसे मिलकर खुश नहीं है। वो गैप बनाकर चल रहे हैं, वो सिर्फ आदेश देने के लिए आए हैं, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने के लिए आए हैं और ऐसे में उनकी अंदर की बातों को नहीं सुनना ज़्यादा तकलीफदेह है। यानी संजय दत्त ने इन जिलों के दौरे के दौरान जो माहौल बनाने का काम होना चाहिए था वो नहीं किया है, बल्कि इसके उलट काम हुआ है। और पार्टी प्रभारी के दौरे के बाद इन तीनों ही जिलों में कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र नहीं आता है। अब देखने की बात यह है कि बाकी के जिलों में प्रभारी संजय दत्त क्या स्टेप उठाते हैं, क्या अपनी वर्किंगों के बदलाव करते हैं या इसी तरह से फॉर्मेलिटी करते हुए पूरे हरियाणा को नापने का काम करते हैं। जाहिर सी बात है, संजय दत्त को हरियाणा की नब्ज पहचानने में काफ़ी टाइम लगेगा। ये हरियाणा बड़ा टेढ़ा है और कांग्रेस की राजनीति तो और भी टेढ़ी है और पूरे कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज भी प्रभारी के तौर पर हरियाणा को संभालने में नाकाम रहे हैं। सिर्फ बीके हरिप्रसाद ने ही हरियाणा की कांग्रेस की गाड़ी को ट्रैक पर लाने का काम किया था। राव नरेंद्र के साथ उनकी ट्यूनिंग बढ़िया हो गई थी। वैसे तो संजय दत्त के साथ भी राव नरेंद्र की ट्यूनिंग ठीक नजर आ रही है, लेकिन तीनों जिलों के
कई कांग्रेस नेताओं और वर्करों का कहना है कि संजय दत्त की बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है। संजय दत्त का व्यवहार भी अकड़वाड़ा नजर आता है और वो पार्टी के नेताओं के नजदीक जाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने आप को प्रभारी के तौर पर बड़ा नेता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते उनके साथ उनका कम्युनिकेशन सेट नहीं बैठ रहा है और यही वजह है कि इन दौरों का रिजल्ट 0 निकलता हुआ दिख रहा है। आप संजय दत्त के इन दौरों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या संजय दत्त हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर पास हो पाएंगे या फेल साबित होंगे, इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। संजय दत्त की प्रभारी के तौर पर हरियाणा में परफॉर्मेंस की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।